नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा। आज पेंशन कंपटीशन पर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। हम सरकारी कर्मचारियों के लिए दो मत बहुत प्रिय होते हैं, एक वेतन और दूसरा पेंशन। चूँकि पेंशन हमारी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ देती है, इसलिए पेंशन कुछ अधिक प्रिय होती है। और जैसे जैसे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख पास आती है, वो अपने पेंशन के बारे में सोचने लगता है, अपने पेंशन निर्धारण के बारे में सोचने लगता है। और उसी समय एक उसको निर्णय लेना होता है कि वो अपने पेंशन को कम्यूट करे या ना करे। पेंशन कम्यूटेशन को बोलचाल की भाषा में हम लोग पेंशन बेचना कहते हैं। तो कर्मचारी को ये करना होता है कि पेंशन कम्यूट करे ना करे। इस समय जो पेंशन कम्यूटेशन के नियम हैं वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन 1981 के नियम लागू हैं, जिसके अनुसार कोई भी कर्मचारी अपनी पेंशन का अधिकतम 40% कम्यूट कर सकता है। वो इससे भी कम कम्यूट कर सकता है, पर 40% तक वो कम्यूट कर सकता है। पेंशन कम्यूट करने के लिए 3 तरह के फॉर्म हैं। जब आप सेवानिवृत्ति के पहले ही पेंशन कम्यूट करने के लिए आवेदन करते हैं तो आप पेंशन कागजात के साथ अपने फॉर्म 1A आप भरकर जमा करते हैं, जिससे पेंशन कम्यूटेशन आपके सेवानिवृत्ति के अगले दिन ही शुरू हो जाता है। पर अगर आप फॉर्म 1A ना भरकर आप सेवानिवृत्त होने के बाद फॉर्म भरते हैं तो ये 1A की जगह फॉर्म 1 भरना पड़ता है। और जिस दिन आपके कार्यालय प्रमुख को पेंशन ये फॉर्म प्राप्त होता है, उसी दिन से पेंशन कम्यूटेशन आरंभ माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश ये फॉर्म एक सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष पश्चात भरा जाता है या प्राप्त होता है, तो सरकर्मचारी का चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा और इस मेडिकल एग्जामिनेशन के जो परिणाम रहेंगे और जो भी नियम है उसके अनुसार उसे कम्यूटेशन की अनुमति दी भी जा सकती है और नहीं दी जा सकती। इसीलिए मेरा ये अनुरोध है कि यदि आपने पेंशन कम्यूटेशन का मन बना लिया है तो इसे अपनी सेवानिवृत्त के होने के 1 साल के अंदर ही इसका आवेदन कर दें, जिसे किसी प्रकार का चिकित्सा परीक्षण वगैरह की आवश्यकता न पड़े। अब आते हैं मूल प्रश्न पर कि सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन का कम्यूटेशन करे या न करे। इसमें देखने वाली बात यह कि सरकार आपकी पेंशन खरीदती 15 वर्ष तक, यानी कि आपकी पेंशन से, मूल पेंशन से जो कटौती होती 15 वर्ष तक। लेकिन जो आपको धनराशि देती है वो देती है 8.194 वर्ष के लिए, यानी 8 साल 2.5 महीने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये 8.194 कहाँ से आ गया। तो 6वें वेतन आयोग के बाद एक सारणी निर्धारित की गई थी जो 1 जनवरी 2006 से लागू हुई, और इसमें 60 वर्ष की उम्र में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी, उनके लिए 8.194 का फैक्टर यानी कि गुणक निर्धारित किया गया। तो अब अगर आपको अपनी पेंशन की गणना करनी है तो उसका फार्मूला बनता है कि आपकी मूल पेंशन गुणे उपरस्थ जिसे आप कम्यूट करना चाहते हैं गुणे 12 गुणे 8.194/100। यदि आपकी पेंशन 1 लाख रुपए है तो 1 लाख गुणे 40 और 12 इंटू 8.194/100, जो कुल मिला के लगभग 39,33,120 रुपये आता है। ये 39,33,120 रुपये आपको तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन आपकी मूल पेंशन पर 40,000 रुपये कम मिलेंगे। डीआर जरूर आपको 1 लाख पर ही मिलता रहेगा, यानी आज की बात करें 55% डीआर है तो 55,000 मिलेगा। तो यानी जो आप 1,55,000 पेंशन पाते हर महीने, अब 1,15,000 पाएंगे। बहुत से लोगों कहेंगे साहब 1 लाख तो बहुत पेंशन होती है, हमारी तो 1 लाख है नहीं, हम कैसे गणना करें। तो इसके लिए बहुत सुंदर फार्मूला है कि आप अपनी पेंशन को, मूल पेंशन को लाख की इकाई में लिखें। यानी यदि आपकी पेंशन 65,400 है तो उससे 0.654 लिखें, और जो ये अभी धनराशि निकली है यानी 39,63,120, इससे गुणा कर दें तो आपको जो भी कम्यूटेटेड पेंशन मिलनी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल ये है कि इसका दूसरा पहलू ये है कि आपका अगर 1 लाख वाले
पेंशनर की बात करें तो उसके 40,000 रुपये 180 महीने यानी 12 वर्ष के लिए कटते हैं। तो कुल उसका 72 लाख रुपए कटा और उसको मिला कितना? 39,33,120 रुपये, यानी कुल मिलाकर उसका 45.4% का नुकसान हुआ है। तो हम अपनी पेंशन कम्यूट क्यों करें, अपनी पेंशन बेचें क्यों? इस पर हम कम्यूटेशन को होने वाले फायदों का जिक्र कर लें तो ये समझना आसान हो जाएगा और निर्णय लेना आसान हो जाएगा। जो हमको कम्यूटेटेड वैल्यू मिलती है यानी 39 लाख या 25 लाख जो भी मिले, वो हम किसी बड़े काम में, बच्चों की शादी या मकान खरीदने में लगा सकते हैं, और इस तरह का कोई काम पेंडिंग ना हो तो इसको एक इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं, एक बड़ी राशि तुरंत मिल जाती है। दूसरा ये है कि आपको इस कम्यूटेटेड वैल्यू जो आपको एक साथ प्राप्त होगी, इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, यानी 39 लाख रुपए पे आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन उधर अगर आप 40,000 रुपये हर माह लेते तो आपको आयकर लगता, जो भी आपका प्रतिशत बनता आपकी पेंशन जोड़ने के बाद उस पर आयकर लगता, तो 40,000 रुपये आयकर के दायरे में आता। तीसरा यह है कि रुपए का अवमूल्यन होता रहता है, तो जो आज 40,000 है निश्चित रूप से वो 15 साल बाद 40,000 उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो इसमें अर्थशास्त्र में एक नेट प्रेजेंट वैल्यू की गणना की जाती है, जिसमें कि उस 15 साल वाले 40,000 का आज मूल्य कितना होगा। तो अगर हम सारा मूल्य निकालें तो ये करीब 72 लाख जो है 52 लाख में परिवर्तित हो जाता है। तो एक तरह से हमको 52 लाख के बजाय 39,33,000 मिलता है और हमारा नुकसान जो है करीब 25% होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें अगर दुर्भाग्यवश सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवृत्ति के कुछ समय पश्चात हो जाती है, तो जो उसका पारिवारिक सदस्य है, उसका पत्नी है, उसके पति है, या उसका बेटा है, उसकी बेटी है, जो भी है, उसको जो मूल पेंशन मिलती है उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं। सरकारी कर्मचारी जब 67 वर्ष की आयु पूरी करता है तब तक पारिवारिक सदस्य को भी फुल पेंशन मिलती है, अतः उसे 1 लाख रुपए पूरी मूल पेंशन मिलती रहेगी। और जब सरकारी कर्मचारी की उम्र 67 वर्ष हो जाती, उस दिन से उस पारिवारिक सदस्य को 60,000 रुपये की मूल पेंशन मिलने लगेगी। तो इस प्रकार कोई कटौती नहीं होती, हमें कोई नुकसान नहीं होता, पारिवारिक सदस्य को नुकसान नहीं होता। कुछ यूनियंस इस पर अड़िग हैं कि ये 15 साल का समय बहुत है, इसको 12 साल किया जाए। कुछ न्यायालयों में केस भी दायर कर दिए गए हैं और TOR में भी एक शर्त मांगी गई है नए पे कमीशन में कि इसको 12 वर्ष किया जाए। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि 15 वर्ष की समय सीमा जो कटौती की है ये कुछ कम हो जाए। कितनी कम होगी ये आने वाला समय बताएगा या नहीं कम होगी, लेकिन निश्चित रूप से हम इस सब फायदों को देखने के बाद हमारे राय से कोई कारण नहीं बनता कि हम अपने पेंशन को कम्यूट न कराएं या अपनी पेंशन को बेचें नहीं। तो मेरे राय के अनुसार आप अपनी पेंशन को कम्यूट करें और उसको साल भर के अंदर कम्यूट करें, जिसके कारण चिकित्सा परीक्षण वगैरह का कोई चक्कर न रह जाए और आपको एक राशि तुरंत मिल जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो जो तथ्यपरक हैं, किसी प्रकार के अफवाहों से नहीं गिरे हैं, उन्हें मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का कार्यालय में साथी उनके बीच शेयर करें। और अगर आपको पेंशन कम्यूटेशन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा रह गई है तो इस वीडियो के कमेंट में लिखें, हम उसे तथ्यपूर्वक शीघ्र ही उसका हल देंगे। धन्यवाद।